मुझे बस तुम चाहिए। आरोही रुद्र के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। खाना देख उसके मुंह में पानी भर आया, ताकि दिन भर से भूखी थी और अब इतना अच्छा खाना देख उसके सब्र नहीं हो रहा था। और एक रुद्र था, वो धीरे धीरे सर्व करने में बिजी था। उसकी इस हरकत पर आरोही चिढ़ गई और उससे रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं खुद सर्व कर लूंगी। रुद्र रुक गया और उसने सब छोड़ आरोही को इशारा किया कि वो सर्व करे। आरोही इस पर खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने प्लेट फूड भर ली और बिना रुद्र के ही खाना शुरू कर दिया। उसने खाते देख रुद्र हैरान से उसे घूरने लगा, जिस तरफ वो खाने पर टूटी थी। उसे देख रुद्र का मुंह बस खुला रह गया था। बस कुछ खत्म कर आरोही खुश हो गई और उसने अपने प्लेट में हाथ फेरते हुए कहा, मेरा हो गया। ये कहते हुए अब उसका ध्यान रुद्र पर गया। वो अजीब सा मुंह बनाकर उसे ही देख रहा था। आरोही उसे देख पहले मुस्कुराई, पर जवाब में रुद्र में कुछ कहा नहीं तो आरोही ने धीरे से कहा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सारी आप नाराज हो गए क्या? जरूर ने आरोही ने को देखना था। सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा आराम से खाना सीखो। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से पूछा, आपके लिए खाना लगा दूं? रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं घर पर खा कर आया हूँ। खाना भी घर से लाया था, बस माँ और रोटी माँ ने बनाया था। आरोही उसकी बात सुन धीरे से फुसफुसाते हुए, माँ, छोटी माँ। रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और उसके कहा, हाँ माँ, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और छोटी माँ, वो मेरे फेवरेट हैं, मेरे चाचू की वाइफ। समझ आया? आरोही ने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, तो इसका मतलब आप सब साथ में रहते हैं? मेरा मतलब आपका चाचा जी, आपके पापा जी। रुद्र ने हाँ तो आरोही मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा है फिर तो, वरना आजकल का ज्वाइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। आरोही अब डाइनिंग टेबल से सब कुछ समेटकर किचन में ले गई। सब कुछ साफ कर वो वापस लिविंग रूम में आई तो देखा रुद्र अपने फोन में बिजी था। आरोही जाकर उसके पास खड़ी हो गई और उसने हिम्मत कर रुद्र से कहा, रुद्रास, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आरोही के मुंह से अपना नाम सुन रुद्र को एक अलग ही गुदगुदाहट महसूस हुई। उसने अपने ओठों को भीग लिया और बिना आरोही के देखे अपने ओठों को खोलते हुए कहा, धीरे से कहा ना, बोलो। आरोही ने अपना हाथों की उंगलियों से खेलते हुए कहा, ओ प्लीज, आप एक बार हमारी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवा दे। मुझे हमारी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। इतनी मदद और कर दें मेरी प्लीज। फिर आप जब भी चाहेंगे हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ज्यादा दिन परेशान नहीं करूंगी। आरोही की बात सुन रुद्र उसे घूरने लगा। वो उठा और उसने आरोही के सामने खड़े होकर पूछा, मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूं? और इस सब के बदले तुम मुझे दोगी? मुझे आरोही उनकी बात सुन सोच में पड़ गई। फिर अगली ही पल उसने खुश होकर कहा, 2,000 रुपया। रुद्र ने कहा, हट। इसके तेज आवाज सुन आरोही पीछे हट गई और उसने धीरे से पूछा, कम है? 3 नहीं, 5 नहीं, हाँ 5,000 रुपये लेना। रुद्र अभी भी आरोही को घूर रहा था। ये देख आरोही ने अब
रोनी सूरत बनाते हुए कहा, इससे ज़्यादा नहीं मेरे पास, प्लीज़ हेल्प मी। शादी तो की थी ना। हमारे रुद्र ने भी खामोश था। ये देख आरोही की आंख भर आई और उसने अपने सिर झुका लिया कि तभी अचानक से रुद्र ने उसके पास जा उसे अपनी गोद में उठा उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बस तुम चाहिए। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से अपना सिर उठा अपने ओठों को अपने सीने में लगाकर उससे पूछा, क्या कह रहे हो आप? रुद्र आरोही को बेडरूम में लेकर आया और उसने आरोही को बेड पर बैठाते हुए कहा, मैं कहा ना, आई वांट यू, मेरे साथ रहो। शादी की है ना हमने, तो मेरी वाइफ हो तुम, इसलिए मेरे साथ रहो, बट फिलहाल के लिए सीक्रेट वाइफ बनकर रहना सीखो। आरोही ने हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझी नहीं। रुद्र ने आरोही के बाली की लट उसके कान में पीछे करते हुए कहा, मुझे बोला था ना कि मैं तुमसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, तो फिर तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे डिवोर्स दूंगा? आरोही को रुद्र की आवाज़ सुन अब थोड़ा डर महसूस हुआ। उसने पीछे खिसकते हुए पूछा, क्यों? आप तो इस शादी को मानते नहीं, फिर अब अचानक से ये सब क्यों? रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि यहाँ रहोगी मेरे साथ, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे जानने के लिए। आरोही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ। रुद्र आरोही को थोड़ा और नजदीक आया और उसने आरोही को गाल को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल। अब आरोही के उस झुकने लगा था कि वो पीछे हटने लगी। वो पता था कि रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अगले ही पल उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। उसका इस हरकत को देख रुद्र रुक गया और उसने बिना ज़्यादा मेहनत के आरोही के हाथ को हटा उसके होठों पर किस करते हुए कहा, स्लीप ना। आरोही ने जल्दी से हमें सिर हिलाया और अगले ही पल खिसकते हुए छोटी सी जगह में ही लेट गई। इस रुद्राज से वो पहली बार मिल रही थी। न जाने क्या हुआ था उसे, जो वो इस तरह से उसके साथ पेश आ रही थी। आरवी सहम गई थी कि न जाने रुद्र अब उसके साथ क्या बाधा मजाक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रुद्र को अब अपनी जगह से उठ बैठ के दूसरे साइड आया। अपने शर्ट निकालो, आरोही के करीब जा लेटा तो आरोही ने अपने आंखें खोल उसे देखा। वो उसे देख चलते हुए उठकर बैठ गई और उसने चिल्लाते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? वो भी बिना शर्ट के। रुद्र ने आरोही को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, वाई आर यू सो थिंक आई एम योर हस्बैंड ना, सो वेट द प्रॉब्लम स्पीड नाउ। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही का सिर अपने सीने पर रख लिया। जैसे ही उसने रुद्र के धड़कने की दिल की आवाज को सुना तो आरोही की सांसें थम चुकी थी। वो हिल नहीं पा रही थी क्योंकि रुद्र का हाथ उसके पीठ और कमर पर था। आरोही ने अपनी सांस छोड़ अब सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा, आप इस तरह से मुझे नहीं छू सकते। रुद्र ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, मैं छूने के सवाल भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, करने दिखाऊं? आरोही ने जल्दी से कहा, नहीं। रुद्र ने आरोही को छोड़ दिया तो वो झट से उधर दूर हो गई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सच कहूँ तुम
अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, क्या प्रॉब्लम है? आरोही की आंख भरी आई और उसने रुद्र से पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा फायदा मत उठाइए प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर ये सब क्यों? मदद नहीं करना चाहते ना करे, पर मुझे आरोही आगे कुछ कह पाती उससे पहले रुद्र उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने आरोही के ऊपर खींचते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास और मेरे अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आरोही अपनी आंसू को भीगी आंखों से रुद्र को देखने लगी थी कि उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सो जाओ। अब आरोही ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, पर मैं कैसे मान लूं कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अब रुद्र ने उसके ओठों पर एक बार फिर किस करते हुए कहा, क्या मैं झूठ नहीं बोलता? रुद्र अब उसके ऊपर से हट वापस अपनी जगह पर लेट गया। आरोही उस घूरने लगी तो रुद्र ने उसे अपने पास खींच लिया। आरोही ने फिर से अपने मुंह खोलना चाहा था कि रुद्र ने उसके ओठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस अब कोई सवाल नहीं, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रुद्र का हाथ अपने सीने पर देख आरोही ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, बेवफार इंसान कहीं का, सो जाओ। कैसे सो? ये लोह जैसा हाथ मुझे हाथ तक नहीं देने दे रहा, ऐसे मैं सो कैसे? आरोही ने भी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र ने अपना हाथ उस जगह से अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। आरोही की सांसें मानो फिर थम गई। वो फिर हिलते डुलते के लायक नहीं रही थी। परेशान हो वो फिर फुदाई और कान्हा जी कुछ करो मेरी इस पीलर इंसान का। सुबह से लगभग रात बजे रुद्र नींद नाइट स्टेट पर रखी उसके फोन की वजह से खुल गई। रुद्र का फोन लगातार बजे जा रहा था। रुद्र ने जल्दी से अपना फोन उठाया तो आयु का कॉल आ रहा था। रुद्र ने कॉल पिक किया तो उधर से आयु ने फोन पर कहा, भाई अधय जी, आप जीजू आए हैं, आप जल्दी से आइए। रुद्र ने एक नजर सोती हुई आरोही को देखा और फिर धीरे से कहा, हम आता हूँ। कॉल एंड कर रुद्र ने आरोही को जगाया तो उसने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, सोनम थोड़ी सा रुक जाना यार। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने थोड़ी जोर से आरोही के गाल खींच दिए। आरोही इतने चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। अपनी गाल सहलाते हुए उसने इधर उधर देखा तो बगल में बैठे रुद्र को देखा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। रुद्र ने बेड से उठ आरोही से कहा, मैं जा रहा हूँ। आरोही ने जल्दी से पूछा, कहाँ? रुद्र ने शर्ट पहनते हुए कहा, घर। आरोही ने बेड से उठ खड़े होकर कहा, ब्रेकफास्ट बना दूं आपके लिए? रुद्र को पहले तो हैरान हुई कि फिर उसने आरोही के पास आते हुए पूछा, उसने मुंह चलाने की अलावा खाना बनाना भी जानती है? आरोही ने उसकी बात सुन थोड़ा घबराहट से कहा, और नहीं तो क्या, घर सारा काम कर सकती हूँ मैं सारा, मेरी नानी ने मुझे सब सिखाया है। रुद्र ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकालने अपने ओठों से लगाते हुए कहा, गुड, इसकी मतलब तुम घर में माँ, छोटी माँ के और दादी, इन तीनों को तो इम्प्रेस कर ही लोगे। आरोही ने हमें सिर हिलाया पर रुद्र को सिगरेट जलाने पर उसकी अपनी नाक पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, आप ये भी पीते हैं? इस पर रुद्र ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से जाने लगा तो आरोही ने उससे पीछे भागी और उसने रुद्र से पूछा,
मैं आज कॉलेज जाऊंगी। रुद्र रुक गया और उसने सिगरेट फेंक अपने पैर से बुझा। मुड़कर आरोही से कहा, हम जाओ। आरोही ने खुश हो गई हाँ में सिर हिलाया। वही रुद्र ने आगे बढ़ उसके ओठों को चूम लिया। उसे किस करते हुए वो अब वहां से चला गया। वहीं आरोही उससे अब होश में आते ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, एक बस भी नहीं किया जाता ये। कान्हा जी, एक और अर्जी लिख लो। मेरे इस विपुल इंसान से भी बचा कर रखना। मुझे यहाँ रुद्र के घर से अभी हंसी ओठों की आवाज गूंज रही थी। अध्यय जो घर पर आए थे सब सुबह की चाय पर बैठे उसके साथ मस्ती में लगे हुए थे। अध्यय ने हंसते हुए कहा, वैसे तो मुझे चीकू शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ ईशु के आखिर उसे जो आखिर वो मिल ही गया। अब तो ऐसा है क्यों? ईशु उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। तो अध्यय ने आगे कहा, वैसे भी ये बोल नहीं सकती तो कोई और तो इससे शादी शायद ही कर ही लेता, तो क्यों पता आगे चल भी कभी खुश रहता भी या नहीं। अध्यय की बात सुन सबके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई। वही नैना वो तो अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। तभी सोनम ने गुस्से में अध्यय से कहा, अध्यय मगर वो आगे कुछ कहा पाती उससे पहले घर के अंदर आते हुए रुद्र ने कहा, वहां आजू आते रह रही उंगली हुई। रुद्र की आवाज सुन अध्यय ने मुड़कर देखा और फिर मुंह बनाते हुए चाय को कप हाथ में लेते हुए सोनम से कहा, माँ आपने अब तक इसका पाल कर रखा है। अध्यय की बात सुन कर सोनम ने अपनी आंखें खींच ली। वहीं रुद्र ने से ऐसी ही थी, किसी ने कुछ भी कहा ना सकते, पर ईशु ने कहा, क्योंकि वो ईशु जितना खूबसूरत नहीं थी। दिन में समय सभी लोगों को खाने की टेबल पर जाकर बैठे थे कि तभी सुमित वहां आया और उसने प्रताप जी के पैर छू कर पूछा, मासी कहाँ है जादू? इधर सोनम ईशु के पास सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और उसने सुमित से कहा, यही रही मासी, तुम्हारी दुल्हन को लाने गई थी। सोनम की बात सुन सुमित ने एक नजर ईशु को देखा। नेवी ब्लू कलर की सेट में वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सुमित ने उसकी नजर हटा सोनम से कहा, अच्छा तो मासी मैं फिर चली। सोनम ने जल्दी से कहा, हाँ क्यों नहीं। सुमित ने ईशु को हाथ दिखा आगे चलने को कहा तो वो उसने आगे निकल गई। वही नैना जल्दी से किचन से बाहर आई। ईशु और चुकी को गायब बोलने बाय बोलकर, मगर वो दोनों जा चुके थे। सुमित ईशु को सगाई और शादी की शॉपिंग के लिए लेने आया था। वो दोनों अभी बाहर पहुंच ही रहे थे। सुमित जाकर कार में बैठ गया। उसका ये रवैया देख ईशु थोड़ा हैरान, मगर फिर कुछ सोच जाकर कार में बैठ गई। उसने बैठते ही सुमित ने ड्राइवर को इशारा किया। कुछ ही देर में ईशु और सुमित दोनों मॉल में जा पहुंचे। सुमित ईशु के अलग दूसरे भाग जा रहा था और एक वो भी था कि उसे बोल ही नहीं रहा था कि वो थोड़ा आराम से चले। वो इतना तेज नहीं जा पा रहा था। प्लीज से निकल। दोनों एक डिजाइनर के पास गए। वहां जाते ही सुमित जल्दी से एक और गया और उसने वहां मौजूद उन लड़के को लगते हुए पूछा, पसंद आया कुछ? ये कोई और नहीं ऐना थी। सुमित ने लगे हुए उससे कहा, नो बेबी तुम हेल्प करो ना मेरी। सुमित ने पलटकर दूर खड़ी ईशु को पास आने का इशारा किया। वहीं ईशु वो सुमित
कि इस हरकत से मानो टूट सी गई। दोनों शॉपिंग पर थे। इन दोनों दौरान ऐसा यहाँ क्या था कि बात उससे समझ नहीं आई। वो सुभित के पास गई तो सुभित ने उसे देख ऐसा कहा, तो जानते हो इस सीढ़ियों से मुझ कुछ समझ नहीं आता। इस पर ऐना ने कहा, क्या हेल्प करूंगी, तुमने ही तो कहा ये बोल नहीं सकती। ऐना की बात सुन ईशु ने हैरान से सुभित को घूरा। उसने महसूस हो गया था कि सुभित उससे कोई शॉपिंग के लिए नहीं, बस उसकी इंसल्ट के लिए यहाँ लेकर आया था। ईशु ने जल्दी से अब वहां से जाने की कोशिश की थी कि तभी सुभित ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचते हुए धीरे से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें जाने को नहीं कहा मैंने। ईशु ने अपना सिर हिलाते हुए उससे खुद को छोड़ने को कहा था कि मगर सुभित उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ऐना से कहा, ऐना बस बाद में खेलते हैं, मिलते हैं। ऐना ने इस पर हैरान होते हुए कहा, वाह, तुमने ही तो कहा था कि हम शॉपिंग। ऐना आगे कुछ कह पाती उससे पहले सुभित ने उससे कहा, जो कह रहे हो समझो, अभी जो तुम जा रहे हो। ऐसा चुपचाप वहीं से चली गई। वहीं शॉप के ऑनर और अटेंड को सुभित को तेज आवाज सुन जल्दी से सुभित के पास आए और उन्हें सुभित से कहा, वेलकम सर, हाउ कैन हेल्प यू? सुभित ने ईशु को देख अब डिजाइनर से कहा, इसके लिए 2 हफ्तों में एक रेड कलर में ब्राइट लहंगा रेडी चाहिए। ईशु सुभित की बात से हैरान उसे देखने लगी। उसे शायद क्या था कि वो अपनी शादी पर रेड लहंगा पहनना चाहती थी कि फिर वो कौन थी? कैसे भूल गई कि वो ये रेड लहंगा उसके लिए पहनना चाहिए थी। हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।